हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 जुलाई का डेली करंट अफेयर देखेंगे। हमारे पास 10 क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड 8 न्यू जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। मतलब कौन सा राज्य है जिसको हाल ही में 8 न्यू GI टैग मिला है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स को मिलता है ये 10 साल के लिए होता है, ठीक है। तो GI टैग वाला जो उत्पाद मिला है वो कौन सा है, ये पहले देख लेते हैं। पहले राज्य कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को मिला है 8 नया GI टैग वाला उत्पाद, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा प्रोडक्ट है अब उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा सी बकथॉर्न, ठीक है। दूसरा है सलूनी सफ़ेद मक्का। तीसरा है चंबा मेटल आर्ट। चौथा है हमारा किसिरमौली लोइया। पांचवा है किन्नौरी टोपी। फिर हमारा 6 है कि मंडी की सेपू बड़ी। छठा है किन्नौरी, सातवां है किन्नौरी सेब और 8वां है किन्नौरी आभूषण। तो ये 8 हमारा नया जो मिला है GI टैग जिस प्रोडक्ट का, वो 8 प्रोडक्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज द गवर्नर ऑफ। तो ये जो MS लखेरा, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो यही कहाँ के गवर्नर थे, तो ये गवर्नर थे मिजोरम के, ऑप्शन नंबर सी। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ये मिजोरम के गवर्नर थे, ठीक है। और भी कई पदों पे ये काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, होकाटो होटोजे सेमा who become world number 1 is associated with the which sport। तो होकाटो होटोजे सेमा ये जो है वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिला है इनको। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा शॉट पुट F57। ये पारा शॉट पुट F57 का मतलब होता है कि ये एक विकलांग की कैटेगरी है, या फिर आप पहले से विकलांग है या बाद में, तो इस कैटेगरी से ये खेलते हैं। तो इनको यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 रैंक दिया गया है। ये नागालैंड से हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो नागालैंड से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि I2C प्रोजेक्ट इज़ अ सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्टिंग विच 3 कंट्रीज़, ठीक है। तो I2C किन 3 देशों को जोड़ने वाला सबमरीन केबल सिस्टम है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब RBI ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है रविशंकर को, ऑप्शन नंबर बी। किसको नियुक्त किया है, तो रविशंकर को, ठीक है। यहाँ पे हमारा है कि RBI का जो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर RBI का कहाँ है, तो ये मुंबई है। अभी फ़िलहाल में जो गवर्नर है RBI के ये हैं संजय मल्होत्रा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ साइन एन MOU विथ विच कंपनी टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म डिजिटली। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो किसके साथ MOU साइन किया है कि जो हम लोग टूरिज्म को कौन सी कंपनी प्रमोट करे, ठीक है। तो ये है हमारा गूगल इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, गूगल इंडिया के साथ ये साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि इंडिया एंड जापान हैज़ अनाउंस द ज्वाइंट को डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच डिफेंस सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। मतलब भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए किस रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास एवं निर्माण की घोषणा की है, तो ये किसके साथ की है, कौन सा वो जो है रक्षा प्रणाली है, तो भारत और जापान ने जो किया है वो है यूनिकॉर्न मास्ट। कौन है, यूनिकॉर्न मास्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि हु ऑर्गेनाइज द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। मतलब हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सम्मेलन का आयोजन किसने किया है, तो ये किया है हमारा एसोचैम ने। मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया।
इसी का फुल फॉर्म है जो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में हुआ है आयोजन इसका। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है ये इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंडिया हैज साइन इट्स फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन मिथेनॉल सप्लाई एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज कंपनी, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला ग्लोबल ग्रीन मिथेनॉल सप्लाई एग्रीमेंट किस देश की कंपनी के साथ किया है? तो ये जापान के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन विल द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बी सेलिब्रेटेड इन 2026। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा जो जुलाई का होता है फर्स्ट सैटरडे को। तो जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे आ जाए वो कब है? तो 4 जुलाई को हुआ है। तो इसीलिए हम कब मनाएंगे? 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। तो आज हमारा 4 जुलाई को ही फर्स्ट सैटरडे है। जो इसका थीम है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। क्या थीम है इसका? थीम जो है वो है कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो आज का ये हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है। कल हम लोग फिर करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।